क्या पूजा पाठ करने से भगवान मिल सकते हैं? क्या दीप जलाने से, फूल चढ़ाने से और मंत्र पढ़ने से दुख दर्द मिट जाते हैं? अगर यह सच होता तो आज हर भक्त सुखी और स्वस्थ होता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था, सत्य की खोज मूर्तियों और अनुष्ठानों में मत करो, बल्कि अपने भीतर करो। आज हम यही सच्चाई समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं अंबेडकर बुद्ध विचारधारा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान बुद्ध ने कभी भी पूजा पाठ को पूरी तरह से नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि यदि पूजा से आपके मन में शांति आती है, आपके हृदय में करुणा और दया का भाव जागता है, तो यह निश्चित रूप से लाभकारी है। लेकिन यदि पूजा केवल दिखावे के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए, समाज में नाम कमाने के लिए या अंधविश्वास और जंजीरों में बंध कर की जा रही है, तो वह न केवल निरर्थक है बल्कि आपकी उन्नति में बाधा भी बन सकती है। बुद्ध ने समझाया कि पूजा का सही अर्थ है अपने मन को बदलना, अपने विचारों को शुद्ध करना और अपने आचरण को सुधारना। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोजाना मंदिर जाकर घंटों पूजा करता है। अगर वह घर लौटकर अपनी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा करता है, दूसरों से छल करता है, तो उसकी पूजा किसी काम की नहीं। और वहीं दूसरी ओर अगर कोई साधारण व्यक्ति सुबह थोड़ी देर ध्यान करता है, बुद्ध का स्मरण करता है और दिन भर ईमानदारी से अपना काम करता है, लोगों की मदद करता है, तो यही उसकी सच्ची पूजा है। दोस्तों, धम्मपद श्लोक संख्या 262 में भगवान बुद्ध ने कहा है, ना तेना होति धर्म थेरो ये न तेना मुखं भड़े यो च धर्मं अतथ्य संहितं निखनो पर्यापुड़े। अर्थात केवल मंत्र पढ़ लेने से या पूजा की बातें कर लेने से कोई धर्म का श्रेष्ठ पुरुष नहीं बन सकता। जो व्यक्ति धर्म को समझता है, जीवन में उतारता है, वही वास्तव में साधु है। इस तरह भगवान बुद्ध ने बताया कि पूजा का उद्देश्य रूप में नहीं बल्कि सार में है। पूजा वही है जो हमारे जीवन को बदल दे, हमें दयालु बनाए और अंधकार की बजाय ज्ञान की ओर ले जाए। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने बार बार स्पष्ट किया कि मुक्ति और उद्धार केवल पूजा पाठ या भागने से नहीं मिलता, बल्कि हमारे कर्मों से मिलता है। तथागत बुद्ध ने कहा, न नो संगणिकाय पब्बते न सागरं गत्वा दिगंतरं न विज्जते सो जगति ठानकं यठिटो मुच्चे पाप कम्मा। अर्थात न तो पर्वत पर जाकर, न समुद्र पार करके और न ही किसी दूसरे देश में जाकर आप अपने बुरे कर्मों से बच सकते हैं। यानी किसी भी बाहरी साधन, पूजा या भागने से मुक्ति नहीं मिलती। सच्चा मार्ग है अपने कर्मों को सुधारना, अपने विचारों और आचरण को सही दिशा में ले जाना। दोस्तों, बुद्ध का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। कर्म ही आधार है। पूजा पाठ सिर्फ सहारा हो सकता है, लेकिन जीवन बदलने वाला उपाय केवल सही आचरण और कर्म है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि पूजा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ फूल चढ़ाना, दीपक जलाना या अगरबत्ती अर्पित करना है। लेकिन भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया कि पूजा का असली अर्थ बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि आपके आचरण और गुणों में है। तथागत बुद्ध ने कहा, न पुष्प गंधो पटिवात मेति न चंदनं टगर मल्लिका वा सतंग च गंधो पाटिवात मेति सब्बा दिशा सब पूरी सो पवायती। अर्थात फूलों की गंध हवा के विपरीत नहीं जा सकती, लेकिन सज्जन पुरुष का गुण, अच्छाई और करुणा सब दिशाओं में फैलती है। फूल, दीपक या अगरबत्ती केवल बाहरी प्रतीक है। यदि आप इन्हें केवल दिखावे के लिए अर्पित करते हैं तो इससे कोई पुण्य नहीं बनता। सच्चा पुण्य और सच्ची पूजा तब होती है जब आपके कर्मों में सज्जनता, दया और ईमानदारी दिखाई दे। गुणों का गंध सब जगह फैलती है। जैसे फूल की खुशबू केवल पास के क्षेत्र में महसूस होती है, वैसे ही बाहरी पूजा केवल दिखावे तक सीमित रहती है। लेकिन अच्छा व्यवहार, दूसरों के लिए करुणा और सहानुभूति सब दिशाओं में फैलती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, सिर्फ दीपक जलाने से अंधकार बाहर नहीं जाता। सच्चा दीपक आपके हृदय में जलता है, तब आप दयालु और सहिष्णु बनते हैं और अपने परिवार और समाज में योगदान देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान या देवता किसी की समस्याओं को अपने आप हल कर देंगे, लेकिन भगवान बुद्ध ने बार बार स्पष्ट किया
कि उद्धार का कार्य स्वयं करना पड़ता है। तथागत बुद्ध ने कहा, तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखा तारो तथागता पटी पन्ना पमोख खंती झाइनो मार बंधना। अर्थात उद्धार का कार्य तुम्हें स्वयं करना है, तथागत केवल मार्ग दिखाते हैं। ध्यान में लगे हुए साधक ही मोह के बंधनों से मुक्त होते हैं। दोस्तों, स्वयं प्रयास अनिवार्य है। कोई देवता, पूजा या बाहरी साधन आपको अपने मोह और बुरे कर्मों से नहीं बचा सकता। सच्चा मार्ग केवल तभी काम करता है जब आप अपने प्रयास से अपने जीवन में सुधार लाते हैं। बुद्ध ने ध्यान यानी जाप, साधना, मन की एकाग्रता को उद्धार का मूल बताया। ध्यान से मन शुद्ध होता है, मोह, लालच और द्वेष कम होता है और इंसान अपने कर्मों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनता है। दोस्तों, तथागत बुद्ध मार अर्थात अज्ञान के मोह के बंधन से मुक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, मारा का अर्थ है अज्ञान, मोह और बुरे कर्मों का बंधन। जो व्यक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान पर निर्भर करता है वह इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जो अपने जीवन में सजग और मेहनती होता है, ध्यान और सही आचरण अपनाता है, वही सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया, कोई बाहरी शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम्हें स्वयं अपने प्रयास, सही कर्म और सजगता के माध्यम से उद्धार प्राप्त करना होगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने बार बार यह स्पष्ट किया कि सच्ची पूजा केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, सच्ची पूजा है मन की शुद्धि, सही विचार और अच्छे कर्म। तथागत बुद्ध कहते हैं, न माता न पिता करिए अयंगनो वापपि चंग कतो सम्मा परिहितं चितं सयसो नंग ततो करे। अर्थात न माता न पिता और न ही कोई संबंधी इतना भला कर सकता है जितना सही मार्ग पर स्थिर मन कर सकता है। यानी किसी भी बाहरी व्यक्ति या वस्तु के पुण्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके मन का स्थिर होना और शुद्ध रहना। तथागत बुद्ध कहते हैं, मन ही हमारे कर्मों का स्रोत है। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष या लालच है तो पूजा पाठ, फूल या दीपक केवल दिखावा बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर मन शांत, सजग और दयालु है तो हर कार्य, हर विचार स्वतः पुण्यकारी बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि बाहरी क्रियाओं से कुछ नहीं होता है, सही मार्ग पर स्थिर मन रखने से हम अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन ला सकते हैं। इससे हमारा व्यवहार, परिवार और समाज प्रभावित होता है। दीप जलाने से केवल बाहरी अंधकार दूर होता है, असली दीपक वह है जो हमारे भीतर जलता है। ज्ञान, सजगता और करुणा का दीपक, यही दीपक हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, इसका सार यह है कि पूजा से भगवान नहीं मिलते, भगवान तभी मिलते हैं जब आपके कर्म भगवान जैसे हो जाएं। दीपक जलाने से केवल बाहर का अंधकार दूर होता है, असली प्रकाश और उजाला तब आता है जब हमारे भीतर का ज्ञान और सजगता प्रकट होती है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अपने हाथों में है। यानी सच्चा धर्म और मुक्ति आपके कर्मों और मन की शुद्धि में है, न कि किसी बाहरी पूजा या अनुष्ठान में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भगवान बुद्ध के एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।